बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, तो आज हमारे पास 9th क्लास के मैथमेटिक्स है और इसमें हमने स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 4 में स्टूडेंट हमारे पास जो इसका इंट्रोडक्शन है वो भी हमने देख लिया है। एक्सरसाइज है 4.1 वो भी हमने कर ली है और जो 4.2 है वो भी हमने कर ली है स्टूडेंट। ठीक है, उसकी वीडियोस मौजूद हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और जितना हो सके स्टूडेंट इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं जितना हो सके। तो बाकी लाइक कमेंट फॉलो ज़रूर किया करें स्टूडेंट, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जो वीडियो है आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। और स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज है, आज जो न्यू एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 4.3, जो कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। उसमें समझ नहीं आता बच्चों को, क्योंकि उसमें क्या है, एचसीएफ है, एलसीएम है। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा चले मैं वीडियो बना देता हूँ, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप को देखेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट, अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इससे पहले स्टूडेंट हमारे पास ये थोड़ा सा इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें स्टूडेंट, ये है हमारे पास पहले इसकी तारीफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं? द एचसीएफ ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन refer to the greatest algebraic expression which divides them without leaving a remainder। जिसमें आपके पास क्या है, कोई रिमाइंडर ना हो। अब देखें, we can find HCF of given expression by the following two method। कौन कौन से मेथड है? by factorization यानी कि तज्ज़ी करना, by division method तकसीम वाले मेथड से। ठीक है, हम ये दोनों मेथड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा है हमारे पास एलसीएम। अब एलसीएम किसे कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। द एलसीएम ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन। वहां पर क्या था? ग्रेटेस्ट था। दैट इज डिविजिबल बाय ईच द गिवन एक्सप्रेशन। अब देखें, टू फाइंड द एलसीएम by factorization we use the formula LCM is equal to common factor multiplied by non common factor। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 4.3 ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये है, फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला सवाल है, अब इसमें क्या करना है, मेथड कौन सा है? यहाँ पर उसने आपको बाउंड किया है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है 21x² y, फिर कॉमा है आपके पास 35xy²। ठीक है, तो अब हम इस सवाल को वन बाय वन करेंगे स्टूडेंट, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी वीडियो। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इसमें हमने किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है आपके पास 21x² y, और आगे आपके पास है माइनस। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस, और फिर है आपके पास 35xy²। अब आपने सबसे पहले ले लेना है इसको 21 को। ठीक है, अब देखें मेरे पास यहाँ पर है ये 21x² y इस तरह से। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है इसको। 21 है, इसको मैं लिख सकता हूँ किस तरह से, 3 × 7। अब ये x है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाइड बाय, पावर कितनी है, 2 है, फिर मल्टीप्लाइड बाय x, और यहाँ पर आपके पास क्या, लास्ट में मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, एक ये हो गया। अब दूसरा क्या है, 35 है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर ये मैंने माइनस बताया, ये असल में कॉमा है। ठीक है, ये अभी मेरे जहन में आया। तो अब देखें यहाँ पर आपके पास क्या है, 35xy²। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 35 को किस तरह से, 5
मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 को 5 के साथ ज़ाब करेंगे तो 35 आएगा। आगे क्या है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स और फिर मल्टीप्लाइड बाय वाई, फिर मल्टीप्लाइड बाय वाई। अब देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, अब वो किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर इसमें जो कॉमन है एक जैसे हैं, कौन कौन से हैं देखें, 7 इसमें भी है और 7 इसमें से भी है। एक तो आपने ये उठा लेना है, और यहाँ पर x इसमें से भी है और यहाँ पर भी है, इसको भी आपने उठा लेना है, और दूसरा ये y, इसको भी आपने ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट, हम ये देखें कौन कौन से आपके पास निकले हैं, 7 और ये x और ये क्या निकला है, y। ठीक है, अब ये आपके पास क्या कहलाता है, HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद है आपके पास यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, फिर है आगे आपके पास कॉमा, फिर है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 3xy। इसको मैं मजीद वाज़े करके लिख दूं, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब देखें, ये आपके पास लिखा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मजीद थोड़ा क्लियर करके। ठीक है, अब ये आपके पास लिखा हुआ है स्टूडेंट 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2x स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, आगे माइनस 3y और इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब ये आपके पास फार्मूला बन गया है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब मैं क्या लिखूंगा इसको, ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3y इंटू, अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y। एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या था आपके पास, 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब मैं इसको लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब इन दोनों में से जो चीज मुश्तरक है, कॉमन है, उसको बाहर निकालना। क्या है कॉमन, x है, x बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3y। अब देखें इन दोनों में से क्या सेम है, मुश्तरक है, ये है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें इसमें आपके पास ये मौजूद है और यहाँ पर एक बार माइनस में एक बार जमा में। ठीक है, तो इन दोनों से आपके पास जो चीज कॉमन है वो क्या है, 2x माइनस 3y। इसको मैं अगर दोबारा से लिख दूं यहाँ पर, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, x इंटू 2x माइनस 3y। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है आपके पास एक्स पावर क्यूब माइनस 1। अब आपने फार्मूला पढ़ा था, मैंने बताया है एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं आप। आपके पास ये फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या आएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या, सॉरी यहाँ पर ये ओनली एक्स ही आएगा, ए बी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक इसका ये हो गया हमारे पास और दूसरा आपके पास ये है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या है, आपस में एक जैसे हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको अगर मैं दोबारा से क्लियर करके लिख दूं, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट है जी, इसी सवाल के अगले जो है स्टूडेंट हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर है कि ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक ये दी गई है और दूसरी आपके पास ये है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कॉमन क्या है, मुश्तरक क्या है, ए कॉमन है। ठीक है, ए को हमने बाहर निकाल दिया, बाकी यहाँ पर ए की पावर थी 3, जब एक बाहर आ गया तो बाकी कितनी बचेगी, 2। यहाँ पर 2 ए की पावर 2 थी, एक बाहर आ गई, बाकी कितनी बचेगी, 1 बचेगी। ठीक है, उसके बाद माइनस 3a, यहाँ पर सिंगल ए था, ये तो बाहर चला गया, बाकी आपके पास क्या आ गया, माइनस 3। अब यहाँ पर दूसरे को भी देख ले साथ साथ, यहाँ पर आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये 2a पावर 3 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। यहाँ से भी हमने क्या किया, a को बाहर कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या आएगा, 2a स्क्वायर
प्लस 5a-3, ठीक है। अब यहाँ पर इसके मेरे पास पेयर कौन से बनेंगे, 2a² प्लस 6a-3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसके पेयर बनाने, जिस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते थे ना, ये हमारे पास जो स्टार्टिंग में था एक्सरसाइज थी, उसके पेयर बनाते थे, ठीक है, ये 4.1 में उसी तरह से हमने बनाने हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2a², ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा वाज़े करके लिख दूँ, 2a² प्लस 6a-3, इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों से क्या कॉमन है, मेरे पास 2a कॉमन है, तो क्या आएगा a+3। इन दोनों से क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, यहाँ पर भी क्या आएगा a+3। इसको मैं कैसे लिखूंगा, a इंटू a, 2a-1 और a+3, इस तरह से। अब आ जाए यहाँ पर इस वाले में। अब यहाँ पर मेरे पास क्या स्टूडेंट, +2a-3। अब यहाँ पर भी मैंने पेयर बनाने, कैसे बनेंगे, 3a-a, ठीक है। इसको हमने 9 नहीं समझना, ये ना हो आप इसको 9 लिख कर बैठे, ये आपके पास a है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 3a-a और -3। अब इन दोनों से हमारे पास क्या मुश्तरक है, a कॉमन है, a को बाहर निकाल लिया, क्या आएगा आपके पास, a+3। इन दोनों से क्या कॉमन है, -1, -1 आपके पास बाहर आ गया, बाकी आपके पास क्या है, a+3। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा a इंटू a-1 और a+3। अब आप यहाँ पर देखें, दोनों को जरा एक जैसा देखें कि इन दोनों में से आपके पास कॉमन क्या है, ठीक है। अब देखें, ये आपके पास जो कॉमन है स्टूडेंट, एक तो a कॉमन है और दूसरा क्या है, a+3 कॉमन है, ठीक है, क्योंकि a इसमें भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, a इंटू a+3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इसका HCF है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट है, देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है हमारे पास t² -3t-4। आगे आपके पास क्या है, कॉमा है, t² प्लस 5t+4, फिर कॉमा है t² -1, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या इसको हमने अलहदा से हल करना है, इसको हमने अलहदा से और इसको अलहदा से। तो है आसान, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है सवाल। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसके हम बनाएंगे जोड़े, ठीक है। कौन से बनेंगे, t⁻2 तो वैसे ही रहेगा, -4t प्लस टी। देखें, -4 में से जमा का 1 चला जाए, बाकी आपके पास कितने बचेंगे, -3 बचेंगे, ठीक है। तो आगे आपके पास -4 है। अब इन दोनों से हमारे पास जो चीज मुश्तरक है, उसको बाहर निकाल लेंगे, यानी कि जो कॉमन है, t आपके पास बाहर आ गया, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, t-4। यहाँ से जमा 1 बाहर आएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा, t-4। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, t+1, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा दोबारा सही करके लिख दूं, t-4 आएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट क्या है, अगर इसको देखा जाए, t² प्लस 5t+4 है, तो क्या आएगा यहाँ पर, t² प्लस 4t+1। देखें, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस 4। इन दोनों से क्या कॉमन है, t। बाकी आपके पास अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, ठीक है, t+4। और यहाँ से क्या कॉमन है, ये मैंने थोड़ा अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है, +1। आप लोग इसको क्लियर करके लिखेंगे, t+4। अब आपके पास जो जोड़े में कौन से आएंगे, t+1 इंटू आगे क्या है, t+4, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप लिखेंगे। एक तो ये हो गया। तो दूसरा आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये वाला जो लास्ट वाला लिखा हुआ था, तो ये आपके पास क्या है, t² -1। इसको हम लिखेंगे एक बार माइनस में और एक बार जमा में। वो किस तरह से स्टूडेंट, देखें, t² -1 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार जमा में लिखेंगे, एक बार माइनस। अब देखें, ये आपके पास जो कॉमन है, इसमें मुश्तरक है, वो ये है 1, और दूसरा आपके पास ये है t+1, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ये आपके पास आएगा t+1, और ये आपके पास t+1 है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, HCF है स्टूडेंट, ठीक हो गया। यानी कि t+1, जो चीज कॉमन है उसको हम बाहर लेते हैं। उसके बाद देखें, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास के, x² प्लस 15x प्लस 56, x² प्लस 5x माइनस 24, x² प्लस 8x। अब इसके हम अलहदा से जोड़े बनाएंगे, कौन कौन से बनेंगे, x² प्लस 8x प्लस 7 प्लस 56। 8 को 7 जमा करें तो 15 आता है, ज़र्ब करें तो 56 आता है। इन दोनों से क्या कॉमन है, x कॉमन है, बाकी क्या आएगा, x प्लस 8, और यहाँ से 7 कॉमन है, बाकी क्या आएगा, 7 इंटू एक्स प्लस 8।
तो आपके पास क्या बना x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 8 और यहाँ से आपके पास क्या चीज़ है 8 माइनस 3 8 में से 3 चला जाए बाकी आपके पास 5 आएगा। इन दोनों से क्या कॉमन है x कॉमन है, x बाहर आ गया। यहाँ से क्या कॉमन है माइनस 3 कॉमन है, माइनस 3 बाहर आएगा बाकी आपके पास क्या आएगा x प्लस 8। तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 8 और यहाँ से आपके पास इन दोनों से क्या कॉमन है सिर्फ x कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो आपके पास क्या आएगा x प्लस 8। अब देखें इन तीनों में क्या है कॉमन, ये है x प्लस 8, एक्स प्लस 8 और x प्लस 8। तो आपके पास HCF क्या है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर यानी कि x प्लस 8। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट इसका आंसर है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर जरूर किया करें स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो अल्लाह हाफिज।